ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करने को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको, करिहे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण, जिसमें संसार दुखों पर हमारी चर्चा चल रही है। ज्ञानावरण दशनावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला दुख हमने देखा था, और उससे निवृत्ति के विषय में भी हमने पढ़ा। मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि दर्शन मोहनीय से दुख और उससे निवृत्ति। दर्शन मोहनीय क्या है कि विपरीत श्रद्धा का नाम दर्शन मोह है। मोह माने मिथ्यात्व, मोह माने मिथ्यात्व, अज्ञान। कहा था मैंने कि अज्ञान से बड़ा दुख कोई नहीं है और ज्ञान से बड़ा सुख कोई नहीं है संसार में। जब जीव को किसी विषय में सही जानकारी नहीं होती ना, तो वो दुखी रहता है। पता नहीं होता तो दुखी होता है, और सही बात पता चल जाए तो सुखी हो जाता है। आप देखना संसार में कभी भी किसी व्यक्ति के विषय में, किसी कार्य के विषय में जब तक जानकारी ना हो तब तक दुखी रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। जब पता चल जाए कि हाँ यार इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य इसलिए किया, हाँ यार ये कार्य ऐसे होना था, हमें पता नहीं था, अब पता चल गया, फटाफट हो जाता है, आकुलता खत्म हो जाती है। किसी भी चीज़ में आप लगाओ, जो पढ़ता लिखता नहीं है उसको हम बेकार कहते हैं, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे अच्छा कहते हैं। यहाँ महिमा किसकी हुई? ज्ञान की। अज्ञान है वो दुखी रहता है, और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो सुखी अनुभव करता है। अब थोड़े बहुत ज्ञान में जब जीव अपने आप को सुखी अनुभव करता है, और जिसको केवल ज्ञान हो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, बात ही अलग है, कल्पना भी नहीं कर सकते उनका सुख कैसा होगा। समझ आया? हमने देखा कि दर्शन मोह क्या है, कि दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। दर्शन मोह एक कर्म प्रकृति है, उसके उदय में क्या होता है? जीव को मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या श्रद्धा होती है वस्तु स्वरूप की, कि उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और पदार्थ जैसा है वैसा ये मानता नहीं है, इसलिए इसकी आकुलता रहती है। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा तो मानता नहीं है, और जैसा ये मानता है वैसा वस्तु स्वरूप होता नहीं है। आज दशहरा है, अब दशहरे के विषय में लोगों के कितने विचार होते हैं ना, अलग अलग तरह के विचार हैं। रावण को जला देते हैं, रावण को जला देते हैं, उसका पुतला बना के जला देते हैं, साथ में इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भी लपेट लेते हैं। होता है कि नहीं होता? जैन परंपरा अपने शास्त्रों से अज्ञान है, उसे वस्तु बिल्कुल ज्ञान नहीं है, न जानने की इच्छा होती है, समाज में जैसा चल रहा है वैसा करते हैं। समझ में आया कि नहीं? गंगा के पास गए तो गंगाराम, जमुना के पास गए तो जमुनादास, गंगादास और जमुनादास बन जाते हैं। इनके लिए मतलब बिन पैंदे के लोटे होते हैं, उनके लिए रागी विरागी में फर्क नहीं होता, जो मन में आता है वैसा करते हैं। ये विपरीत श्रद्धा है, अज्ञान, ये दुख का कारण है। किसी विषय में सही जानकारी न होना ये अज्ञान है, और अविवेक पूर्ण कार्य करना ये भी अज्ञान है। विवेक नहीं रखना, क्या करना नहीं क्या नहीं करना इसका विवेक नहीं होना, यह अज्ञान है, पूरी तरह से अज्ञान, दुख का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ
लिखा कि भाई रावण माने अहंकार, रावण माने क्रोध, रावण माने काम वासना, रावण माने मोह, रावण माने लालच, ये सब रावण है, इन सबको जलाना चाहिए। हमने रावण का पुतला बना के जला दिया और हम वैसे के वैसे, हमें कुछ नहीं करना, अपने में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हम वैसे के वैसे। ये संसार में जितने भी पर्व आते हैं, जो भी आते हैं, वो अपने में बदलाव के लिए आते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। बाहर में बदलाव करते हैं, अंदर में बदलाव नहीं करते। यहाँ तक कि जो देश के पर्व आते हैं, देशभक्ति के पर्व होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये भी अपने में बदलाव के लिए आते हैं हर वर्ष। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जुलूस निकाल लेते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और फटाफट से पहरा दिया किसी बड़े आदमी के द्वारा, जो भी है, अलग अलग जगह पे जो भी मेन होता है व्यक्ति, उसके द्वारा फहरवा देते हैं झंडा। ये हो गया हमारा बल। अपने अंदर में कोई चेंज नहीं, तो इन पर्वों का कोई अर्थ नहीं। क्या धन खर्च करने के लिए पर्व आते हैं? क्या समय खर्च करने के लिए पर्व आते हैं? किस लिए आते हैं ये पर्व? स्वयं में बदलाव के लिए ये पर्व आते हैं। स्वतंत्रता दिवस में हमें विचार करना कि हम स्वतंत्र हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, हमें अपने अधिकार के लिए जीना चाहिए, दूसरे को अपने अधिकार से जीने देना चाहिए। ये विचार करते हैं क्या? सब अपने अपने काम में मस्त रहो, किसी को तकलीफ मत दो। ये स्वतंत्रता इसीलिए तो है ना, किसी को लूटो मत, किसी को परेशान मत करो। रिश्वतखोरी महापाप है। सोचते हैं इन दिनों हम? नहीं सोचते, ये मिथ्यात्व है, ये पूरा अज्ञान है। दर्शन मोह के उदय से जीव के इस तरह के परिणाम होते हैं। ये सब जो भी चल रहा है ना, ये सारे परिणाम ये दर्शन मोह नहीं कर्म के उदय में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सम्यक दृष्टि जीव करता है कभी अन्याय? जिसके दर्शन मोह का अभाव हो जाता है, अभी अन्याय अनिति अभक्ष का त्यागी होता है। ये अन्याय अनिति अभक्ष भक्षण, ये सब दर्शन मोहनी के उदय में होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना सिंपल है, लेकिन हमें विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता। गणतंत्र दिवस अपने देश का संविधान का लागू हुआ था ना, उस दिन किसी को पता तक नहीं है देश का संविधान क्या है। उसका अध्ययन करें, नियमों का पालन करें, इसका नाम गणतंत्र दिवस है। लेकिन हम क्या करते हैं, झंडा फहरा के जुलूस निकाल देते हैं। हो गया काम। दीपावली है, रक्षाबंधन है, सभी पर्वों की अपनी एक स्टोरी है और सब स्टोरी में मगन है, लेकिन अपने में कोई बदलाव करने का किसी को भाव आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। समझ में आया? क्यों नहीं आता? अज्ञान के कारण, दर्शन मोह के उदय से, अज्ञान के कारण। अब ये तो है बाहरी चीजें, सब बाहर में, ये पर्वों की बात कर ली हमने, देश की बात कर ली। घर में आ जाओ, थोड़ा घर में आ जाओ। घर में कितनी चीजें होती हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई घर के काम में बिजी है, लेकिन सब अपने अपने जीवन, अपना अपना जीवन, अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी सबको एक दूसरे से तकलीफ होती है, सबको दूसरे की थाली में माल ज़्यादा लगता है। हमेशा से ऐसा होता है। सबको लगता है अरे तुम्हें तो बढ़िया है यार, ऑफिस में जाके काम करना है, ये घर के कामों में नहीं लजना पड़ता। वो कहता है तुम अच्छे हो, तुम्हें तो घर में ही रहना है, घर में ही काम करने। सब अपने अपने को दुखी मानते हैं, दूसरे को सुखी मानते हैं। बच्चों को देख करके माता पिता को लगता है इनका बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, अपने पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल जाओ, बस कमा के खिला के देना तो हमें है, इनको कोई टेंशन नहीं है। उनसे पूछो उनको कितनी टेंशन है। बेचारे बच्चों को सुबह से जाते हैं, शाम तक आते हैं, ढंग से खा भी नहीं पाते, और वो जो टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर स्कूलों में, वो उनसे पूछो, उनको आपको क्या पता। और बच्चों की नज़र में माता पिता का देख लो, इनका बढ़िया है यार, पढ़ने लिखने का कोई काम ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको दूसरे की थाली अच्छी लगती है, दूसरे का जीवन अच्छा लगता है, लेकिन अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। ये किस लिए होता है? अज्ञान के कारण, दर्शन मोह के उदय से। सब कुछ, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा, तुम ऐसा करते हो, मैं वैसा करता हूँ, तुम ये सब बेकार की बात है। टोटल बेकार की बात है। तो सम्यक दर्शन क्या है? सुख क्या है? ज्ञान क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, जो होना था वही हो रहा है, और जो होना है वही होगा।
हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, हम केवल खेद खिन्न हो रहे हैं व्यर्थ में। इस बात को समझ लेना, स्वीकार कर लेना, इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है सुखी होना, इसका नाम है ज्ञान होना। समझ आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है। सारी समस्याओं का समाधान यही है, सहज रहना, मस्त रहना, अपने में मगन रहना। कोई कहता है भाई सब जरूरी है, सोचना जरूरी है, काम करना जरूरी है, सब करना पड़ता है, गुस्सा करना भी जरूरी है, किसी को डरा के रखना भी जरूरी। ये जरूरी जो आप कह रहे हो ना, ये आपके हाथ की बात नहीं है। ये क्यों नहीं समझ पाते? क्या जरूरी है? गुस्सा करना, किसी को दबा के रखना जरूरी है? लोग कहते हैं जब तक गुस्सा नहीं दिखाओ तब तक काम नहीं करेंगे। अरे प्रभु, जैसी वाणी होती है ना वैसा कार्य होता है। हमारे रतन जी भाई सब थे कोटा में डायरेक्टर, वो एक बात कहा करते थे उस समय, एक उदाहरण देते थे चौबे जी का, कि भाई पान की दुकान पे एक पान वाले ने किसी चौबे जी को बुलाया, तो ऐसा बुलाया, ओए चौबे इधर आ। उसने क्या है बे, है ना, इधर से आवाज़ क्या लगाई, चौबे क्या है बे। और अगर दूसरी बार कोई कहता है चौबे जी, हाँ जी, है जो रिप्लाई जो आता है, रिप्लाई प्रतिध्वनि, जैसा हम बोलते हैं वैसी ही प्रतिध्वनि होती है। कभी आप किसी व्यक्ति से प्यार से बात करोगे तो वो प्यार से जवाब देगा, जब गुस्से से बात करोगे तो गुस्से से ही रिप्लाई मिलेगा। ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है। लेकिन हमारे यहाँ ये झगड़े खत्म नहीं होते, फिर भी परिवार में इतना है। अब हर व्यक्ति अपने अनुसार परिवार को चलाने का प्रयास करता है। कल उदाहरण दिया था ना पंडित टोडरमल जी ने, क्या दिया था? पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, अब वस्त्र में जो भी होता है, फटता है, टूटता है, या कोई नया वस्त्र पहना देता है, उसे लगता है मैं ये वस्त्र और ये पहनाने वाला ये सब मेरे अधीन है, मेरे हिसाब से चलेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वस्त्र पहनाने वाला कभी कोई पहना देता है, कोई पहना देता है, और उसकी जैसी भी गंदा होता है, मेला होता है, फट जाता है, टूट जाता है, वो अपने हिसाब से होता है। पागल समझता है इसमें जो कुछ भी हो रहा है मेरे हिसाब से हो रहा है, उसकी क्रिया होती है पराधीन। अब फिर जब वो देखता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो दुखी होता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये जीव, यहाँ वस्त्र का उदाहरण दिया शरीर के लिए, शरीर ऐसा ही है, वस्त्र की तरह बदलता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के यह जीव उस शरीर को और अपने को एक रूप मानता है कि यही मैं हूँ। अब इस शरीर में जो भी बदलाव होते हैं उसे लगता है ये सब मुझ में हो रहे हैं और इसको कंट्रोल करने वाला भी मैं हूँ, इसकी शरीर की सारी क्रियाएं मेरे अधीन होंगी। उसे लगता है मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, मैं दवाइयाँ ले लेकर के जिम जा करके अपने आप को पतला भी कर सकता हूँ, और कंप्यूटर पे दिन भर काम करता रहूँगा तो मोटा भी हो सकता हूँ। प्रत्यक्ष ये बात सिद्ध है कि घंटों घंटों कंप्यूटर पे काम करने वाले भी पतले होते हैं। लोग कहते हैं ना भाई एसी रूम में बैठे हो और काम कर रहे हो दिन भर, अच्छा फास्ट फूड खाते हो तो मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ उदाहरण मिलेंगे ऐसे, कुछ गिनती के, लेकिन अधिकतर एग्जाम्पल बड़े बड़े भी आपको मिल जाएंगे कि जो एसी रूम में रहते हैं, दिन भर खाते पीते रहते हैं फास्ट फूड और कंप्यूटर पे काम करते रहेंगे, फिर भी पतले के पतले रहेंगे। क्योंकि शरीर की प्रकृति बाह्य वस्तुओं के आधार पर नहीं होती, शरीर की प्रकृति नाम कर्म के उदय से होती है, कर्म के उदय से होती है। इस बात की श्रद्धा नहीं होती और जीव दुखी रहता है, बदलाव का प्रयत्न करता है। ये गोरा होना, काला होना, ये होना, वो होना, चेहरे के पिंपल्स हो जाना, या ये सब के लिए 50 तरह के उपाय करने का प्रयास करता है। कोई कहता है नहीं एलोवेरा जेल लगा लेंगे भैया, कोई कहता है नहीं दूध की मलाई लगा लो, कोई कहता है नहीं बेसन से मुँह धो, तो कोई कहता है मुल्तानी मिट्टी से धो। अरे प्रभु किसी से भी धो लो, शरीर तो शरीर है, दुखी रहोगे हमेशा। इसमें चेंज करने का उपाय ही मिथ्या है। हाँ, अंदर के अगर परिणाम चेंज हो जाए और कर्म के उदय से नाम कर्म की प्रकृति में कुछ ऐसे परमाणु घटने बढ़ने हो तो आपका अपने आप सब सही हो जाएगा। जो भी होगा लेकिन अंदर के परिणाम पूर्वक होगा, बाहर से क्रीम पाउडर या अन्य किसी वस्तु से होने वाला नहीं है। अब कितनी ही बार इस बात को स्वाध्याय में सुन लेंगे, खुद पढ़ लेंगे, शास्त्रों में सब कर लेंगे और कह देंगे बात भी सही है, लेकिन स्वीकार करने को राजी नहीं है। सब सही होते हुए भी वही 500 रुपये की क्रीम ला करके लगाना है तो लगाना ही है। क्यों देके आए भाई 500 रुपये दुकान में, अगर आपको लगता है जिनवानी सही करिए तो? इसका मतलब आपको जिनवानी पे श्रद्धा, ये जो कहते हैं ना ऊपर ऊपर से, नहीं हाँ हम तो भैया भीतरागी देवसास गुरु को ही जाते हैं, हम तो कहीं और ढोकते ही नहीं है,
हमें तो सच्ची श्रद्धा है, तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है, अभी सच्ची श्रद्धा है ही नहीं, क्योंकि आप जिनवाणी पढ़ते तो हो, आपको लगता भी ये सही कह रहे, लेकिन मानते नहीं, मानते नहीं, करते वही है जो करना होता है। दुनिया जैसा चाहती है वैसा करते हो, वास्तव में तो आप अपनी ही नहीं मानते, अपनी भी नहीं सुन पाता व्यक्ति दूसरे के आगे। कोई व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चे ये करें, लेकिन उसको लगता है नहीं, वर्तमान में माहौल के हिसाब से ये ठीक नहीं लगेगा, वो माहौल कैसा चल रहा है उस हिसाब से करना। अपना भविष्य खराब हो जाए, बच्चों का खराब, सब कुछ हो जाए, लेकिन माहौल के हिसाब से चलना जरूरी रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये विपरीतता है, टोटल विपरीतता। अपना विवेक नहीं रखना, अपना निर्णय लेने में योग्यता नहीं है। मैं ऐसा होता है। परिवार को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है, ये मेरे हिसाब से चले, बेटा मेरे हिसाब से चलेगा। बेटा कोई पुद्गल तो है नहीं, भाई कुर्सी यहाँ से उठा के वहाँ रख दी, वहाँ से उठा के वहाँ रख दी। उसके पास भी ज्ञान है, विवेक है, वो भी सोचता है, उसके भी परिणाम खुद उसके हाथ में नहीं है, तो वो आपके अनुसार तो चलने वाला नहीं है। वो अपने कर्मों के उदय के अनुसार चल रहा है, वो खुद अपने अनुसार भी नहीं चल पाता ना। आप तो चाहते हो वो मेरे अनुसार चले, लेकिन सच तो ये वो खुद अपने कर्मों अपने अनुसार नहीं चल पाएगा। बताओ, पिता चाह रहे हैं बेटा 1 लाख रुपए महीना कमाए, अब बेटा तो चाह रहा है मैं 2 लाख कमाऊं, लेकिन सच तो ये उसका पुण्य का उदय तो हो 1 लाख 2 लाख लाइक, वो 50,000 ही कमा पाए तो क्या करोगे? बेटा भी दुखी रहे, पिताजी भी दुखी रहे, मिलने 50,000 ही है। इससे अच्छा वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लें तो कम से कम दुखी तो नहीं रहोगे, उस 50,000 का एंजॉय तो कर सकते हो, अच्छे से जीवन जी सकते हो, सात्विक जीवन जी सकते हो ना तरीके से। लेकिन नहीं, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं है, इसलिए दुखी रहता है। ये बाहर की बातें हैं, घर में परिवार में जो जहाँ जहाँ अपने अपने जीवन में हम लगा सकते हैं। जितना उदाहरण दे उतना कम है इसके लिए, पूरा जीवन हमारे लिए उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन इसका उदाहरण है। समझ में आया? दुखी रहने का, आकुल व्याकुल रहने का। अब जैसे परिवार, हमने देखा बाहर देश को, नगरों को, परिवार को देख लिया, अभी आ जाओ अपने शरीर पे। शरीर की जैसी अवस्था होती है, प्रति समय मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये शरीर की सारी परिस्थितियां कर्माधीन है। ये मनुष्य इसमें कुछ भी करने में समर्थ नहीं, देख लेना, कभी कुछ नहीं कर सकता। बुखार आ जाता है अपने आप ही, वो लाता है क्या बुखार? अपने आप ही आ जाता है। तो आरोप हमेशा दूसरी वस्तुओं पे आएगा, लेकिन देख लेता हूँ भाई ठंडा पानी पिया था इसलिए बीमार पड़ गया। अरे भैया, सच बात ये, ठंडे पानी से बीमार नहीं होते ना, गर्म पानी से सही रहते हैं। सब कर्माधीन है। एक बात बताओ, जितने लोग गर्म पानी पीते हैं क्या उनको बुखार नहीं आता? या जितने भी लोग ठंडा पानी पीते हैं वो हमेशा बीमार पड़े रहते हैं? तो इसका मतलब ठंडे पानी और गर्म पानी का बीमारी से कोई लेना देना दूर दूर तक है ही नहीं। मैं जब यहाँ आया था पौनूर में, तो मुझे महाराज ने एक बात कही थी, क्या? जितने भी लोगों ने आज तक यहाँ बर्फ का पानी पिया है वो सब दूसरे दिन बीमार पड़े। हाँ, मुझे देख लो, शरीर की प्रकृति के अनुसार है भाई, कर्म के उदय के अनुसार है। हाँ, मुझे देख लो, मैं लगातार ठंडा पानी से, सर्दी हो या गर्मी में, बर्फ का पानी पी लेता हूँ, ठंडा एकदम, लेकिन कभी कुछ बीमार नहीं होता हूँ। सोच लो, कोई कहता है ये चीज़ें खाओ, ये सब्जियाँ कच्ची ये सब खाओ तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और पता चल रहा है हम उसी से बीमार पड़ रहे हैं। और कोई कह रहा है ये सब मत खाओ, मिर्च मसाले वाला खाना मत खाओ, इससे बीमार पड़ जाओगे, और कभी कभी लगता है कि वही सही है, काम में एनर्जी मिल रही है उससे, क्या करोगे? क्योंकि क्रियाएं पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, ये सब कर्माधीन है, कर्म के उदय के अधीन है। कोई कहे कि उसके अनुसार क्रिया हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी क्रिया स्वाधीन है, पराधीन नहीं। शरीर अपने कर्म के अनुसार चल रहा है, मैं अपने ज्ञाता दृष्टा हूँ, आराम से शरीर की जैसी अवस्था हो रही है मैं उसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ, केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस बात की श्रद्धा होनी चाहिए, बस इस बात की श्रद्धा होनी चाहिए थी, वो उसे समझ में ही नहीं आता। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते हैं अपन आगे कि जैसे वहाँ वह पागल ठहरा था, वह मनुष्य घोड़ा दनादि कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है,
उसी प्रकार ये जीव यहाँ पर्याय धारण करता है, वहाँ स्वयं में पुत्र घोड़ा धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए, जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। ये जीव उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेल नहीं होता है। पहले शरीर की बात की, अभी धन घर परिवार की बात यहाँ कर रहे हैं। अपन तो ये बात पहले ही ले चुके हैं। वो पागल है, कोई भी आता है जाता है, मनुष्य आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, उसको सोचता है हमारे हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो तो अपने हिसाब से परिणमन करते हैं। और पागल उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी अपने अनुसार क्रिया होती है, ये देख करके दुखी होता है। अब ऐसे ही यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ कई चीजें होती है। स्वयं में पुत्र होता है, घोड़ा होता है, धन आदि होते हैं, परिवार होता है। ये जीव उन्हें अपना मानता है और उसे लगता है इनकी सब क्रियाएं मेरी तरह मेरे हिसाब से हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तीन लोग तीन काल में कभी नहीं हो सकता। हम एक दूसरे को परिणमाने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से और ये पॉसिबल नहीं है। ये बात जितनी जल्दी जीव स्वीकार कर ले उतना सुखी रहेगा रज पे, जितनी जल्दी स्वीकार कर ले। मेरे पिता क्या करते हैं वो उनका मैटर है, मेरी माता क्या करती है उनका मैटर है, कोई और क्या कर रहा है वो उसका मैटर है, मैं क्या कर रहा हूँ ये। एक दूसरे में कुछ है ही नहीं, कोई कर सकता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं है, वस्तु स्वतंत्र है। जैन दर्शन ये है, ये जैन दर्शन है भैया। एक बार इस वस्तु स्वरूप को समझ लिया तो जीव सुखी रहेगा। इसके लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है, सही समझ की आवश्यकता है। इतना पढ़ने लिखने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद भी जीव नहीं समझ पाता, इसलिए दुखी रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो आप, कभी भी कहीं भी देख सकते हो आप इसको, जहाँ लगाना है वहाँ लगा लो संसार में। अब करें तो क्या करें राजू भाई, दूसरे व्यक्ति हैं वो अपना अधिकार हम पे जताते हैं, हमें लगता है ये अपना अधिकार जताते हैं तो हम क्या करें, जताने दो, हम क्या करें, मौन रहें। सबसे बड़ा उपाय है समस्त समस्याओं के समाधान। अगर दूसरे से झगड़े से बचना है ना तो मौन रहना सीख लेना चाहिए, चुप रहो। सफाई देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। पहले मुझे लगता था कई बार कम से कम हमें अपनी बात कह देना चाहिए तो सामने वाला समझेगा, लेकिन आज कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाले को आपकी सारी बात समझाने के बाद भी उसको सब पता होते हुए वो समझना ही नहीं चाहता। कोटा में एक वाक्य लिखा था रामपुरा के स्वाध्याय हॉल में कि जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, जाग के भी जो सोते हैं वह को कौन जगाए। वो जाग के भी सोए रहते हैं, उनको सब पता है सामने वाला क्या है, क्या कैसे रह रहा है, सब जानते हुए वो अनजान बन करके और जैसा चाहते हैं वैसा करवाना चाहता है। तो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, और दुखी रहता है, अपने आप में दुखी रहेगा। ऐसे हर जीव की ऐसा है, हर जीव का ऐसा परिणमन है, कोई भी लगा लो आप, सब जीव ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, वास्तव में तो हम भी ऐसे ही हैं। सच बात तो ये है, हर व्यक्ति ऐसा ही हो रहा है, अज्ञान का ऐसा प्रभाव है इस जीव पे। हाँ, ज्ञानी जीव की परिणति ऐसी नहीं होती। ज्ञानी जीव अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी होता है, लेकिन वहाँ भी ज्ञानियों के भी, अब ज्ञानी किसी को दुखी नहीं कर रहे, लेकिन कोई ज्ञानी को देख देख के दुखी हो तो उसका तो कोई इलाज उनके पास भी नहीं है, वो तो मौन रहते हैं। दिगंबर मुनिराज जंगल में बैठे हैं, तप कर रहे हैं, अब कोई उनसे देख करके चले, जैसे राजा श्रेणी को दिक्कत हुई थी बिना मतलब के, अब मुनिराज का तो उसमें कोई दोष नहीं, अपने मन से ही कुछ का कुछ मान करके, अपने मन से विचार करके ये जरूर ऐसा होगा वैसा होगा। अब कोई मुनिराज जंगल में जा रहे हैं, कोई उनको देख करके अरे ये कोई घरूपिया लगता है, कोई ऐसा लगता है वैसा लगता है, इससे खतरा हो सकता है, खुद ही अपने मन से दुनिया भर का सोच करके उसका अनर्थ करे तो इसका तो कोई इलाज नहीं, खुद ही सोचेगा, खुद ही दुखी रहेगा। कोई जीव हमारा बुरा ना कर रहा हो, लेकिन हम सोच लेते हैं ये हमारा बुरा करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, उसको मार देते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। सर्प इत्यादि हो, अन्य जीव हो, ये हमारा बुरा करेगा, ये हमें तकलीफ पहुंचाएगा, ऐसा सोच करके हम उसे खत्म कर देते हैं। भैया आपको कहा किसने इतना सोचने के लिए, विचारने के लिए? वो करेगा नहीं करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन आपने तो कर दिया।
मच्छर आपको काटेंगे नहीं काटेंगे वो बात की बात है, मच्छर के काटने से आप मरने वाले नहीं हो इतनी जल्दी, आयु प्रमाण जीवन रहता ही रहता है। लेकिन आपने जरूर, ताली बजाना कितना आसान लगता है लोगों को, कितना गंदा परिणाम है जीव का। समझ में आएगी नहीं आएगी? विपरीतता, मिथ्यात्व, दर्शन मोह के उदय में ये सब होता है। कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के आदि भी तो होती दिखाई देती है, तब तो ये सुखी होता है। तो कहते हैं कि भाई शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार का जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदाकाल राय करती है। कहते भाई कभी कभी तो ऐसा हो जाता है हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है, बिल्कुल होता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म का उदय भी वैसा ही हो, आपकी इच्छा भी वैसी हुई और वैसा का वैसा मिल गया, लेकिन फिर भी आकुलता उस समय भी रहती है, क्योंकि ऐसा हमेशा सब कुछ हो ऐसा नहीं है। चलो मैंने सोच लिया भाई आज सब्जी अच्छी बनी, सब्जी तो अच्छी बनी लेकिन दाल खराब हो गई, अब क्या करें? समस्या तो वही की वही है, दुखी तो रहता ही है। सब्जी तो अच्छी बन गई थी जैसी चाहिए थी, आज सोच के आया था भाई आज पोहे बनेंगे, नाश्ता में पोहे बन गए, लेकिन भैया जीरा बन खत्म हो गया आज, अब क्या करें बताओ? समस्या तो वही की वही रह गई, जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, हरी मिर्च नहीं है भैया, अब क्या करें? ओ खाना तो अच्छा बना है लेकिन भीड़ बहुत है यार, अब टाइम नहीं है, अब मेरा टाइम हो रहा है, अब मैं खाना लेट हो जाएगा। तो मतलब आकुलता कितनी रहती है, और आकुलता से जीव दुखी होता है, इसलिए दुखी रहता है। और अगर सबको सहज रहा ठीक है जो भी है, अच्छा ऐसा है ठीक है, तो उसको दुखी नहीं होगा, कम से कम बच जाएगा। लेकिन ये हमेशा दुखी रहता है, भाई ये इतने बजे का है, अब इतने बजे, अब अभी तो टाइम ये हो गया, अब ऐसा होना चाहिए था, हमने तो ऐसा कहा था लेकिन अब ऐसा हो रहा है, कितना दुखी होते हैं। कमिटमेंट से जीव कितना दुखी होता है ना। कमिटमेंट होता क्या है भाई? कमिटमेंट क्या है? मैंने बोल दिया राजू भाई कि मैं 12 बजे आपसे मिलूंगा, अगर मान लो उसी समय मेरे पास कोई इमरजेंसी में वर्क आ गया और मेरे पास और मैं आपकी बात को ही भूल गया, तो क्या बहुत बड़ा अपराध कर दिया? नहीं, कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जीव कोशिश करता है लेकिन कभी कभी भूल भी जाता है। जो बिल्कुल जानबूझ के करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कमिटमेंट मतलब कोई चीज़ नहीं है, समझो। जानबूझ के करना एक अलग बात है, लेकिन भूल भी तो सकता है व्यक्ति, गलती भी तो हो सकती है उससे। दूसरा इमरजेंसी भी तो आ सकता है, किसी ने कह दिया भाई हम 12 बजे आएंगे, आ ही रहा था रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटल में, आप यहाँ उसको गालियाँ दिए जा रहे हो, 12 बजे का कहा था, उसकी कमिटमेंट वैल्यू नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, हमारा काम अटका हुआ है, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की गालियाँ दे रहे हो। सामने वाला बेचारा आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तुम अपने कर्म बांधने जा रहे हो दुनिया भर के, उसके कर्म का उदय आ गया, तुम कर्म का बंद करे जा रहे हो। इसलिए कभी दुखी नहीं होना। हमें नहीं पता सामने वाला क्या पोजीशन में, कमिटमेंट को भी हमने तो सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ इसके पीछे कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। हमें अपना कारण तो सब सही लगता है लेकिन दूसरे के कारण सब मिथ्या लगते हैं, होता है कि नहीं होता? ये दुख का कारण है, आकुलता है। यहाँ क्या है? अज्ञान। यहाँ भी दर्शन मोह का होता है, अज्ञान है, क्योंकि हमें नहीं पता उसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, और ना हम समझने की कोशिश करते हैं सामने वाले की समस्या को। आप देखो ऑफिसों में व्यक्ति कार्य करता है ना, ऑफिस में मालिक चाहे पूरा महीना छुट्टी मनाए कोई दिक्कत नहीं है, नौकर को 10 दिन की भी छुट्टी भी उसे ज़्यादा लगेगी। खुद पूरी दुनिया में घूमे कोई दिक्कत नहीं, नौकर अगर एक दिन कहीं घूमने चल जा रहे तुम मजे ले रहे हो, अरे वाह, वो क्या इंसान नहीं है? क्या उसका जीवन नहीं है? हम ही जीवन जीना जानते हैं। सबको बराबर से जीने का अधिकार है, जीव के पास वो परिणाम ही नहीं है। अपने लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा सोचता है और दूसरे के लिए सब कुछ हल्के से हल्की सोच रखता है। देख लेना, स्वयं का टर्नओवर 1 करोड़ का भी हो तो कम लगता है, नौकर की 5,000 की सैलरी ज्यादा लगती है। ये दुख है, दुख है, अज्ञान है, और हमें लगता है कि हम पाल रहे हैं दुनिया को। आप देखना ये संसार में ये सब चल रहा है, गतिविधियां, ये सब दुख रूप है।
हमको लगता है ना सब बराबर है, सब सही है, एक नज़र से देखो तो सब सही है। सही नहीं है, सब सहज है। सब क्या है? सहज है। सही नहीं कह सकते हम सब कुछ। सही होता तो फिर सारे गलत काम सही होते, फिर तो पाप भी सही है, पुण्य भी सही, सब सही है। सही नहीं है, सहज है। गलत गलत है और सही सही है, लेकिन दोनों ही सहज है। समझ में आया कि नहीं आया? जो होना है वही है, जैसा होना है वैसा है, वस्तु का स्वरूप है। क्या है? वस्तु का स्वरूप है, ऐसा है। किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। देखो, कभी किसी काल में इच्छानुसार परिणमित होते देखकर यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है। शरीर में, पुत्रादिक में नहीं, रिश्तेदारों में, अपने साथ काम करने वालों में। आज वो कोई व्यक्ति मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मेरे प्रति उसका स्नेह है, तो मुझे वो अपनापन लगने लगता है। अब मुझे लगता है ये मेरे अनुसार ही चलेगा या मैं इसके अनुसार चलूँगा, लेकिन हमेशा ऐसा तो होता नहीं है। कई बार विचार नहीं मिलते, झगड़े हो जाते हैं, और वो झगड़े फिर इतने खतरनाक होते हैं, जो बिल्कुल पास के संबंध होते हैं ना, वही सबसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि वो हो जाता है ना एकदम अटूट विश्वास कि मेरे हिसाब से चलेगा, उसने मना कर दिया, कोई और मना कर दे तो बुरा नहीं मानता, इसने कैसे कर दिया, इस पर तो पूरा विश्वास था, ये तो अपना ही था। होता है कि नहीं होता? लेकिन क्या करें, हर समय तो एक जैसा नहीं होता ना, हर दिन होतना एक समान। अपने महाराज तो कहते रहते हैं, हर दिन होतना एक समान। तो ऐसा होता है भाई। शरीर किसी काल में इच्छानुसार परिणमित होते देखकर ये जीव इनमें अहंकार ममकार करता है, रिश्तेदार में, परिवार में, मित्रों में, सब जगह। इस बुद्धि से उत्पन्न उनको करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से व्याकुल रहता है। उनकी चिंता से व्याकुल रहता है। सबसे बड़ा पॉइंट है चिंता, अपनों की चिंता, परिवार की चिंता, ये मेरे अनुसार चले। उसको लगता है मैं जो सोचता हूँ वही सही है, काश ये ऐसा करता, काश ये ऐसा करता तो अच्छा रहता, ये करता तो अच्छा होता, ये करते तो तकलीफ कम होती है। उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। वो अपनी लाइफ की हर छोटी छोटी बात आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन नहीं समझते, निरंतर चिंता से व्याकुल रहता है। जबरदस्ती, जब बिना मतलब की चिंता भी होती है। कोई व्यक्ति काम में बिजी है, जरूरी है बिजी, लगे फोन करने के लिए, अरे 1 घंटा लेट हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं, 1 घंटा लेट, अरे आ जाएंगे यार, चिंता किस बात की, आ जाएंगे। जबरदस्ती की चिंता की जाती है इस मामले में। कई लोग जो ये फ़ोन ने तो बड़ी समस्या पैदा कर रखी है इस मामले में। फ़ोन नहीं उठाए तो चिंता, अरे साइलेंट हो सकता है, बैटरी लो हो सकती है, कुछ और हो सकता है, सामने वाला बिजी हो सकता है। जबरदस्ती चिंता सबसे बड़ी समस्या बना रखी है हमको। कई बार मुझे ये चिंतित व्यक्ति देख करके बड़े अजीब लगते हैं। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चिंता रोज परेशान कर रही है इनको। मैं देख रहा हूँ, अगर पति घर में लेट हो रहे हैं आने से, जबरदस्ती की चिंता की जा रही है। जबरदस्ती, पता भी है कि काम होता है, लेट हो जाते हैं, फिर भी चिंता की जा रही है, लगे हम फोन करने बराबर से। और वो सामने अब पति देव भी गुस्से में, काम चल रहा है, तुम लगे हो बार बार फोन करने, सब मालूम है, फिर भी अब फिर कहेंगे ठीक से बात नहीं कर रहे। अरे कह रखा है, पता है सामने वाला व्यक्ति काम में है, बिजी है, लेकिन फिर भी इतना एक्सप्लेन मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ, सब लोगों की समस्याओं का समाधान अपने अंदर में होना चाहिए, क्योंकि सभी दुखी हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। बस अपना अपना दिखाई देता है, दूसरे का नहीं। जबकि वस्तु स्वतंत्र है, उनका भी परिणमन स्वतंत्र है, आपका भी स्वतंत्र है, और आपको ऐसा ही समझ के सुखी होना होगा। और अगर मान लो कुछ हो भी जाता है किसी व्यक्ति को, क्या उसको बदलने में आप समर्थ हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। अगर उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आता है तो आप विचार कर सकते हैं, लेकिन व्यर्थ में आकुलित व्याकुलित रहना, दुखी रहना समझदारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं राजू भाई, जिनको दुख रहना बड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्ती में फिल्मी वो सैड सॉन्ग सुने जा रहे हैं रख करके, नहीं आज दुखी है थोड़ा, रो रहे एक कोने में बैठ करके, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा होता है ड्रामा, रोना, रोने धोने में बड़ा मजा आता है उनको, लगे रोने के लिए, उनको उसी में मजा आ रहा है। उनको मतलब आज उनको कोई दुख ना हो ना किसी तरह का, तो उनको ऐसा लगता है आज समस्या दुख कैसे नहीं है। चिंता ना होना भी चिंता का कारण बन जाता है। आज कोई चिंता कैसे नहीं है यार, आज कोई दुखी नहीं है। जबरदस्ती कोई ना कोई पुराना पॉइंट निकाल के दुखी हो जाएंगे फिर याद करके।
वो भी जीव को अच्छा नहीं लगता। ड्रामे कई तरह के होते हैं भाई साहब, अपने यहाँ भी होते हैं ना, कई बार आते हैं कुन आचार्य की भूमि है, तब वो भूमि है, तो ड्रामे करते हैं। कैसे? बड़ा देख करके अजीब लगता है, ये कोई महिमा नहीं है, महिमा नहीं है आचार्यों की। लगे रोने, ओ कुंदाचार्य यहाँ थे, विदेश क्षेत्र गए थे, हमारे लिए ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। अरे तो लिखे थे तो पढ़ो ना, रो काहे को रहे हो भाई? भाई कुंदाचार्य ने ग्रंथ लिखे, मेहनत की था, तो पढ़ो ना, रो काहे को रहे हो? जबरदस्ती में माइक को ले लेंगे, सबके सामने रोना लगे। अकेले में कभी नहीं रोते ये लोग, अकेले में नहीं रोते कि भाई कुंद आचार्य की महिमा आ रही हो तो अकेले में रोना नहीं। ये जब पब्लिक होती ना, उसके सामने रोने का ड्रामा करते हैं, और माइक छोड़ने के बाद थोड़ा बाहर गए, उसके बाद बड़े मजे से हंसते खिलते खिलवाते हुए मिलेंगे आपको। इसे कहते हैं ड्रामा, टोटली ड्रामा, कोई महिमा नहीं है। और ऐसे कई मिलेंगे आपको, अलग अलग चीज की महिमा गाते हुए, रोते हुए, एकदम रो करके, और बिल्कुल वो माइक उठाया, अपनी बात जो थी सबके सामने भीड़ में भीड़ गई, उसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब भीड़ देख के महिमा आती है इनको, कि भीड़ देख के ड्रामा करने की सूझती है। आप सोच सकते हो, इसका नाम ड्रामा है, महिमा नहीं है ये। आपको क्या लगता है जितने भी ज्ञानी जी हो ऐसे रो रो करके महिमा करते होंगे? हाँ, अच्छा, भरत चक्रवर्ती को जो समाचार मिला होगा आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, तो रोए होंगे कि खुश हुए होंगे? ओ 6 महीने हाथ नहीं मिला, केवल ज्ञान हो गया उनको, कितनी खुशी की बात है भाई। खुशी क्या, खुशी के आशीर्वाद नहीं, ड्रामा है। समझ में आया कि नहीं है? महिमा गान गुणों से होता है, हर्ष के साथ होता है, ड्रामा से नहीं, रोने से नहीं। रो के किसको दिखा रहे हो? और अभी 2 मिनट में रोना होता है। ऐसे वो जो मंदिर में भक्ति होती है ना, अचानक भक्ति उमड़ती है, नृत्य करने के लिए महिलाओं को भक्ति उमड़ती है, वो केवल भीड़ में उमड़ती है, अकेले में कभी नहीं उमड़ती। आप देख लेना, कभी अकेले मंदिर दर्शन करने जा रहे हो, चमन उठा करके नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। कहते हैं ना, वो तो भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव आ जाता है तो नृत्य करते हैं। भाव कुछ नहीं आता, वो यहाँ मोबाइल दे करके जाते हैं, मैं नृत्य करने जा रही हूँ, वीडियो बना लेना, उसके बाद उसको, भक्ति नहीं है ये ड्रामा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भक्ति का भाव तो कभी भी हो सकता है ना, दिन हो या रात हो, जिन मंदिर जिन प्रतिमा को देख करके जो मन में भाव होते हैं उसका नाम भक्ति है। हे प्रभु आप वीत रागी मैं रागी, हे प्रभु मैं कब आप जैसा बनूंगा, अपूर्व अवसर किस दिन ऐसा आएगा जब मैं मुनि बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं भी जंगलों में रहूंगा। वो उसका नाम भाव आना, उसका नाम भक्ति का भाव है। ऐसा नहीं कि तुम वीडियो बनाओ हम नाच रहे हैं तो इसका नाम भक्ति हो गया, ये भक्ति नहीं है, ये ड्रामा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दर्शन मोह के उदय से ये सारे काम होते हैं, टोटली ये सारे काम दर्शन मोह के उदय से हो रहे हैं, तो दुखी रहता है जी। समझ में आया? नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। किनका भला चाहता है? दूसरों का। चिंता से जो आगे लेते ना, कष्ट सहकर के भी नाना प्रकार, अपने को दुखी रहेगा, दूसरों का भला चाहेगा, उसकी जैसी होनहार होती है वैसा होता है, और ये जीव अपने आप में दुखी रहता है। ऐसा है। जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल ये है मिथ्या दर्शन। समझ में? विषयों की जो भी इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। जो इच्छा होती है वो चाहिए, विषय भोग अपने अनुसार चाहिए उसे, सारे ये चाहिए वो चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय के अपन चर्चा कर चुके। बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, ये ऐसा हो वैसा हो, वैसा हो वैसा, इसको बदलना। उदाहरण बताया ना मोह की महिमा में, ये कैसे? भाई ट्रेन में जा रहा था एक व्यक्ति, अब एक को चाहिए खिड़की खुली और एक को चाहिए बंद, लड़ लो आपस में। क्या कर सकते? खिड़की तो खिड़की, एक राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है। पंखा है, गर्मी में बड़ा अच्छा लग रहा है, और सर्दी में कोई चला दे तो गुस्सा आ जाता है, गर्मी में कोई बंद कर दे तो गुस्सा आ जाए, सर्दी में चालू कर दे तो गुस्सा आ जाए। होता है घरों में भाई, गर्मी में जब झाड़ू वाड़ू लगानी होती है तो पंखा बंद कर देते, गर्मी लगती है, और सर्दी में पोछा लगाते समय चालू कर देते तो सर्दी लगने लगती है। पंखा अच्छा है कि बुरा है, लेकिन इसकी इष्ट अनिष्ट की मान्यता रहती है और दुखी रहता है। बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट की कल्पना के कारण ये जीव सदा दुखी रहता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कपड़े अच्छे ये बुरे हैं, ये भी जीव अच्छा है ये बुरा है। ये अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सब कर्माधीन है, वस्तु व्यवस्था है।
हमारे बुरा कर्म का उदय होता है तो हमें वो बुरा लगने लगता है, अच्छे कर्म का उदय होता है तो अच्छा लगने लगता है। वही बेटा कभी वो अच्छा कार्य कर देता है तो अच्छा लगने लगता है, बुरा कर देता है तो बुरा। हमारा तो ऐसा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो जीव का जैसा कार्य होना होता है वैसा ही होता है, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है। सच्चा उपाय जो है सहज रहना, उसकी तो श्रद्धा नहीं है, और अन्यथा कल्पनाएं करता रहता है, ये करना वो करना, ये होता तो वो होता, दुनिया भर के विकल्प करता रहता है, दुखी रहता है। और इन सबका मूल कारण एक क्या है? मिथ्या दर्शन। इतनी बातें हमने की, सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है, अज्ञान। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल ये क्या है? मिथ्या दर्शन। परिवार में, घर में, ऑफिस में, जहां भी जितने भी दुख अपन भोग रहे ना, सबका मूल कारण क्या है? एक अकेला मिथ्या दर्शन। उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय इसलिए करे। कुछ का कुछ मान करके उसे सही माने तो उपाय क्यों करेगा? इसलिए तो संशय को एक बार को फिर भी ठीक है भाई, संशय ये है कि ये है तो उपाय करेगा, सही जानने की कोशिश करेगा। अनध्यवसाय अज्ञान कि भाई ठीक है, अपने को क्या लेना देना, हो सकता है कल को सही बात पता चलने पर वो ही माने। लेकिन जो विपरीत श्रद्धान वाला होता है, एकदम विपरीत, ऐसा ही है तो आत्मा लेकिन नहीं शरीर ही है, यही मैं हूँ, विपरीत श्रद्धान, वो दुखी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको सही जानने की भी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उसकी नज़र में वही सही है। ये जीव सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, किसी की नहीं सुनेगा बिल्कुल भी। उसे लगता है जो मैंने सोच लिया वही सही है, अब सही बात समझने की कभी कोशिश भी नहीं करेगा। ये दुखी सबसे ज़्यादा है। तो संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहां अभाग्य से उदय कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो मिथ्या श्रद्धान अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वो तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये अचेत हो जाए, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करे। संगी पंचेंद्रिय जीव है, मनुष्य है या पशु है, कोई भी है, कदाचित तत्व निर्णय करने का उपाय करे। अभाग्य से उदय कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धा पुष्ट हो जाता है। अब ये लाइन थोड़ी महत्वपूर्ण है। संगी पंचेंद्रिय जीव है, जहाँ तत्व निर्णय का इसके पास अवसर होता है, मान लो मनुष्य गति है, हमारे आपके जैसे जीव है, अब इसमें भी चारों तरफ हमें भटकाने वाले बहुत हैं, नहीं ये कर लो, नहीं वो कर लो, और जहाँ भीड़ देखी नहीं और हमें वो सही लगने लगता है, फिर क्या बोलते हैं, बहुमत सही लगने लगता है। और कहते हैं ये लोग, ये इतने लोग मान रहे पागल है क्या भाई, सब सत्य हमेशा अकेला खड़ा होता है, जहाँ भीड़ हो झूठ। हाँ, दशलक्षण पूजन में वो सत्य उसमें आता है ना, जो बहुमत हो वो सत्य वचन। हाँ, जो वो इसीलिए वही ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं, बहुमत को सत्य का माना जाता है, संसार ऐसा मानता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। संसार बहुमत को सत्य मानता है। ये राम कहानी में भी तो है, पश्चाताप में दादा ने वही तो लिखा कि बहुमत सत्य थोड़ी ना हो जाएगा। भाई प्रजा कह रही है कि सीता दोषी, तो दोषी मान लिया आपने, आपका निर्णय कहाँ गया, आपका विवेक कहाँ गया, आपकी परीक्षा कहाँ गई, आपका न्याय कहाँ गया? नहीं। जो जीव बहुमत को देख करके सत्य मान लेता है वो महाअज्ञानी है, दुखी रहता है, स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है। निर्णय करो, तत्व निर्णय करो। कोई कहता है भाई कैसे निर्णय करें, हम कौन होते हैं? अरे कौन क्या होते हैं, ज्ञान है ना आपके पास, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान में निर्णय करने की ताकत है वर्तमान में। देव शास्त्र गुरु का निर्णय करो, क्या ये सही है कि नहीं, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, वीतरागता देखो, आपको इतना तो समझ में आएगा कि हम दुखी हैं तो हमारे भगवान तो कम से कम दुखी ना हो। ये तो समझ में आएगा कि हम 5 पाप से लिप्त हैं, हमारे भगवान तो 5 पाप से रहित होंगे। जिस पुरुष की हम पूजा करते हैं वो पुरुष भी पापी है, तो पूजा करने का क्या मतलब, वो तो हमारे जैसा हो गया ना। लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आती। यहाँ 5 पाप से रहित ऐसे वीतरागी परमात्मा के दर्शन करके जाते हैं, वहाँ पापी जो अस्त्र शस्त्र पत्नी के साथ और पुत्रों के साथ और पूरी गृहस्थी बसा करके खड़े हुए और जीभ भी बाहर निकाल करके और रंग बिरंगा महाकुरूप जैसा रूप लेकर के खड़े हुए, उनको भी ढोक रहे थे। कहाँ ऐसी वीतराग सौम्य मुद्रा और कहाँ वो रूप, उसको दोनों समान लग रहे हैं। वही बात हो गई, गंगा में गए तो गंगा दास, जमुना में गए तो जमुना दास, बिन पहनने के लोटे होते हैं। इनका कोई विवेक नहीं होता, सही गलत का विचार नहीं रहता कुछ भी, और ना विचार करने के लिए टाइम है इनके पास।
बिल्कुल भी। जो मन में आता है, जहाँ ठीक लगता है वहीं डोब देते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा इतना कर लेते हैं। अब आस पास के लोगों को खुश रखने के लिए गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। भाई आप सही हो। जैन होकर के भी ईद मुबारक की भी बोलते हैं, तो जानते कितना हिंसा का कार्य है, लेकिन फिर भी मित्र है हमारे, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए बस, बाकी तो सब ठीक है। है कि नहीं है? कितने अज्ञान में लोग हैं, कितना अज्ञान है लोगों के पीछे। कट्टर होना चाहिए भैया, कट्टर होना जरूरी है। लोग कट्टर होना आतंकवाद समझते हैं, नहीं। अच्छे काम में कट्टर होना आतंकवाद नहीं है, बुरे काम में कट्टर होना आतंकवाद है। अच्छाई बुराई में कुछ तो अंतर रखो। लोग कहते जैसे मुसलमान कट्टर होते हैं, जैसे तुम जैन कट्टर हो गए तो वो आतंकवादी हो गए, ऐसा नहीं। वो बुरे काम में कट्टर होते हैं, हम अच्छे काम में कट्टर। वो हिंसा में कट्टर हो रहे हैं, वो हिंसा में धर्म मानते, लेकिन हम अहिंसा में धर्म मानते हैं। अहिंसा में कट्टर होना अच्छी बात है, हिंसा में कट्टर होना अच्छी बात नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। इतना विवेक, इतना छोटी सी बात निर्णय लेने के लायक नहीं है। ये लोग बताओ क्या करोगे आप? इतनी बात समझ में नहीं आती। ये कहते हैं अज्ञान का महाप्रताप। अज्ञान का महाप्रताप है इस जीव के पास। जीव ऐसे ऐसे विचार करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसा होता है। अब कुदेव कुशास्त्र को गुरु का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धांत पुष्ट हो जाता है। अब ये लाइन बहुत गजब की लाइन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर अपन कल बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे इस विषय में। कुदेव कुशास्त्र को गुरु के लोग लेकर के अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।